हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राम है और पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग का चैप्टर नंबर 3, जो था चैप्टर का नाम इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, मतलब जो दोष हैं बिल्डिंग्स में, जो दोष हैं उनका जांच और निदान करना, उसके जांच करना कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, उनका खात्मा करना यानी निदान करना। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया था, इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स का पता लगाते हैं और डिफेक्ट्स का कारण पता लगाते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन में हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, उनके कारण क्या हैं, उसी के आधार पर क्या करते हैं, रेमेडीज तैयार करते हैं और क्या है, जिससे कि हम इसको डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकें। उसके बाद में क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो जांच क्या है उसका उद्देश्य क्या होता है, जांच का उद्देश्य। ठीक है, तो जांच का उद्देश्य क्या था, डिफेक्ट्स के कारण पता करना, इसके स्रोत पता करना। उसके बाद में क्या, डिफेक्ट्स के वर्गीकरण करके, यानी कि स्ट्रक्चरल है कि नॉन स्ट्रक्चरल है, हो सकता है इसमें फायर, क्रोजन या अर्थक्वेक की वजह से डिफेक्ट्स आया है, तो इन सबको क्या है, पहले क्लासीफाई करना है कि कौन सा डिफेक्ट्स आया है। उसके बाद में उस डिफेक्ट के अनुसार, उसी डिफेक्ट्स के अनुसार रेमेडीज तैयार करनी है कि जो उस डिफेक्ट्स को रिमूव कर सके इजीली। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट हेडिंग पढ़ा था सिस्टम अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या सिस्टम अप्रोच रखनी चाहिए, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ही क्या करना चाहिए, हमें प्लान करना चाहिए कि कैसे वर्क करना है, यानी उस डिफेक्ट्स उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कैसे करना है। उसके बाद में टाइमली इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स, यानी प्लान के आधार पर टाइमली जिस पार्ट यानी जिस कंपोनेंट, बिल्डिंग के जिस कंपोनेंट का जब टाइमली निर्धारित किया गया है प्लान में, उसके आधार पर टाइमली क्या करना है, डिफेक्ट्स या इन्वेस्टिगेशन करना है, डिफेक्ट्स के इन्वेस्टिगेशन करना है, यानी पता लगाना है कि कौन कहाँ कहाँ कोई डिफेक्ट्स है किसी स्ट्रक्चर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, डिफेक्ट्स के सभी कारणों का पता लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था मतलब सिस्टम अप्रोच। फिर क्या है, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव और स्कोप हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये था। नेक्स्ट था कि इन्वेस्टिगेटर जो वहाँ पर जांच करता है, यानी जांच कर रहा है, उसको मटेरियल के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और डिफेक्ट्स के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो पता लगा पाएगा कि मटेरियल में कुछ गड़बड़ी है नहीं, कि यहाँ पर डिफेक्ट्स कुछ अकर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट था प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर टूल्स का और उसके किट्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे इसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज देखेंगे कि हम कौन सा हेडिंग पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे आज है हमारा हेडिंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ बिल्डिंग डिफेक्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डिफेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग डायग्नोसिस ऑफ फॉर डायग्नोसिस, यानी उसको खात्मा करना, फॉर ऑफ बिल्डिंग डिफेक्ट्स, बिल्डिंग के डिफेक्ट्स जो आए हैं, बिल्डिंग डिफेक्ट्स, बिल्डिंग के दोष हैं जो आए हुए हैं, बिल्डिंग में दोष आ गए हैं, उनके इलाज के लिए, यानी उसके खात्मा के लिए क्या कहना है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। तो लिखेंगे इनको भवन के दोष में, भवन के दोष के निदान के लिए विस्तार या डिटेल्ड, यानी विस्तृत जांच। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या आता है, क्या आएगा। पहला चीज़ तो इसका स्टेप देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। पहला चीज़ तो होगा फिजिकल इंस्पेक्शन, स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आ रहे हैं, इन सब के बारे में पता करेंगे डिटेल में। ठीक है, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन।
फिजिकल इन्वेस्टिगेशन, भौतिक जांच, यानी देख के उस स्ट्रक्चर में देख कर पता लगाएंगे कि उनको सी क्या कहते हैं, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी स्ट्रक्चर को देख करके, ठीक है। दूसरा चीज होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसमें कोई कौन कौन सी प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स यानी डिफेक्ट्स, उसमें जो भी दोष आ गए हैं उनका पता लगाना, दोष का पता लगाना। पहला स्टेप क्या रहेगा, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन, देखकर जांच करना, स्ट्रक्चर को देखकर पता लगाना, ठीक है। दूसरा सेकेंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, दोष का पता लगाना, ठीक है। पहला है फिजिकल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसमें जो दोष आ गए हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसको पता लगाना, आइडेंटिफाई करना। तीसरा है एक्चुअल लोड, एस्टिमेट करेंगे कि ये कितना लोड, एस्टिमेट या एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल लोड। नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्चुअल लोड, यानी अब हम पता लगाएंगे, थर्ड स्टेप है हमारा, कि एक्चुअल लोड, वास्तविक भार कितना बिल्डिंग बियर कर सकता था, यानी बिल्डिंग कितना भार बियर कर सकता है, ठीक है। एक्चुअल यानी वास्तविक भार, वास्तविक भार का एस्टिमेशन में क्या बताया था, एस्टिमेशन मीन्स प्राक्कलन करना। पहले स्टेप में क्या देखा, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, जो डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में देखा। फिर क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्चुअल लोड, अब हम पता लगा रहे हैं कि कितना लोड जो बिल्डिंग में डिफेक्ट्स आ गए हैं वो कितना लोड तक बियर, वास्तव में कितना लोड तक बियर कर सकता है, कि जहाँ तक डिफेक्ट ना आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा इन्वेस्टिगेशन, एस्टिमेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ या एस्टिमेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर या ओरिजिनल बिल्डिंग। इसका पता लगाएंगे कि बिल्डिंग में जो वास्तविक बिल्डिंग है उसके क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट मीन्स कौन कौन से इफेक्ट, यानी इन्वायरमेंटल इफेक्ट कौन कौन से वो झेल चुकी है। जैसे कि जब क्या कहते हैं बिल्डिंग बन रही थी, ये बिल्डिंग बनते समय कौन कौन से क्या कहते हैं, या कौन सा इन्वायरमेंट, यानी क्या कहते हैं कौन कौन से इन्वायरमेंट को झेल चुकी है, ठीक है। ये सब चीज़ का पता लगाएंगे। उसके बाद में देखेंगे, इसके बाद का स्टेप होगा हमारा, अब इसके बाद देखेंगे कि स्ट्रक्चर वेदर यानी सेफ है कि नहीं, वेदर सेफ यानी यदि सेफ है कि नहीं, यानी सेफ है कि नहीं, सुरक्षित होने का पता लगाएंगे कि सुरक्षित है कि नहीं, ठीक है स्ट्रक्चर। इसके बाद में इतने चारों स्टेप, यानी पहला फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्चुअल लोड, ठीक है, कि वास्तव में भार कितना बियर कर सकती है उसका प्राकलन करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, वास्तविक स्ट्रक्चर में इन्वायरमेंट का क्या क्या प्रभाव पड़ा है उसका एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं। अगर इसमें दो कंडीशन है, हो सकता है स्ट्रक्चर रिपेयरेबल होगा या रिपेयरेबल या मेंटेनेबल है कि नहीं। अगर सेफ नहीं है तो क्या करेंगे, रिपेयर और मेंटेनेबल है कि नहीं, रिपेयरेबल एंड मेंटेनेबल। हो सकता है सेकंड, रिहेबिटेशन पॉसिबल मीन्स दोबारा उस स्ट्रक्चर को निर्मित करना क्या कहते हैं, पॉसिबल है कि नहीं।
तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को दोबारा स्ट्रक्चर को तो बनवाएंगे नहीं कि उसको फिर से पूरा पूरा प्रॉपर जितना कॉस्ट लगा था फिर से बना के उसको सेम खड़ा करें, बिल्डिंग फिर बनाएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दूसरा, पहला पॉसिबिलिटी रिपेयरेबल है या मेंटेनेबल है, नहीं है कि नहीं, तो यस, हाँ स्ट्रक्चर अगर ऐसा है कि रिपेयर मांग रहा है या मेंटेनेबल तो कर देंगे, ठीक है। अगर कहेगा कि रिहेबिटेबल नहीं है, रिहेबिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए बात करें कि दोबारा निर्मित करने के लिए, तो डायरेक्टली मना कर देंगे, नो, यानी फेल हो रहा है। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि फिर उसको सेम पैसा लगा के उसको क्या कहते हैं किया जाए, बनाया जाए। तो सर रिपेयर मेंटेनेबल है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो कितने स्टेप पर लिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड बिल्डिंग डिफेक्ट्स, इसमें पढ़े पहला फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डिफेक्ट को, दोष का पता लगाएंगे, फिर क्या है एस्टिमेट करेंगे आप एक्चुअल लोड, यानी एक्चुअल वास्तविक जो भार लग रहा है उसका प्राकलन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स मतलब लग रहे हैं, ठीक है, उसका प्राकलन करेंगे। उसके बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं, अगर नहीं सेफ है तो रिपेयरेबल है कि नहीं, तो रिपेयरेबल अगर है तो रिपेयर करेंगे, अदरवाइज रिहेबिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारा, वेरियस टेस्ट ऑफ मटेरियल फॉर इन्वेस्टिगेशन डिफेक्ट्स। तो अगला हेडिंग है वेरियस टेस्ट ऑन मटेरियल पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए, डिफेक्ट्स का जांच करने के लिए या पता लगाने के लिए मटेरियल पे कौन कौन से जांच करते, लिखेंगे डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए या डिफेक्ट्स यानी दोष का पता लगाने के लिए या जांच करने के लिए विभिन्न के लिए सामग्री पर विभिन्न प्रकार के जांच, ये हमारा हेडिंग है, विभिन्न प्रकार के, ठीक है। देख लेते हैं इसमें पहला होगा हमारा पहला पॉइंट, क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल जो है यूज हो रहा है, क्या है, टेस्ट से हमको नाम से ही पता रहा है, वेरियस टेस्ट ऑन मटेरियल पे विभिन्न प्रकार के टेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स को पता करने के लिए मटेरियल पर विभिन्न प्रकार के टेस्ट। तो पहला देखेंगे, देखेंगे जैसे मान लो सीमेंट सैंड एग्रीगेट यानी कंक्रीट और स्टील जो यूज हो रहा है, उसके क्या है, उसके स्ट्रेंथ का पहले पता लगाएंगे, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ की जांच करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर जो जिस बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में यूज होने वाले, में उपयोग होने वाले मटेरियल्स जैसे कि सच एज स्टील, कंक्रीट, ETC, विभिन्न प्रकार के, ठीक है, के स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, के स्ट्रेंथ यानी मजबूती का पता लगाते हैं, के स्ट्रेंथ का टेस्ट करना, ठीक है। वेरियस टेस्ट यानी इसके कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल जैसे स्टील और कंक्रीट का के स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ टेस्ट करना, ठीक है, स्ट्रेंथ टेस्ट करना। सेकंड पॉइंट में है जिस डेप्थ पर, यानी कि जिस डेप्थ पर हम फाउंडेशन को बनाए हैं, देखेंगे जिस डेप्थ पर हम फाउंडेशन को बनाए हैं उस डेप्थ की मिट्टी का
बेरिंग कैपेसिटी पता करना है, यानी सहनशीलता मीन्स जिस डेप्थ पर यानी जिस गहराई पर स्ट्रक्चर या बिल्डिंग को बनाए हैं या कंस्ट्रक्ट किए हैं या बनाए हैं, उस डेप्थ की मिट्टी का टेस्ट करना या जांच करना। ठीक है, टेस्ट करना किस चीज़ की, उसकी मिट्टी का बेरिंग कैपेसिटी पता करना है, या बेरिंग कैपेसिटी का टेस्ट करना। उसकी बेरिंग कैपेसिटी पता कर लेंगे तो पता चलेगा कितना लोड बियर कर पाएगा, यानी कितना लोड झेल पाएगा, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ब्रिक्स का जो यूज किए हैं उसमें, तो ब्रिक्स को भी क्या कहेंगे, लैब में एक बार चेक करेंगे उसकी स्ट्रेंथ को। कौन सी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लिखेंगे ब्रिक्स की यूज होने वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले ब्रिक्स को लेबोरेटरी में या लैब में उसकी स्ट्रेंथ का पता, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसकी ब्रिक का भी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट और या आरसीसी कंपोनेंट है, ठीक है, को डिज़ाइन करने के बाद रीवैल्यूएट करना। ठीक है, रीवैल्यूएट करना कि प्रेजेंट लोड प्रॉपरली बियर कर पा रही है कि नहीं। ठीक है, जितने पे हम डिज़ाइन किए थे उसके बाद में देखना कि हाँ, उसका रीवैल्यूएट करना कि मतलब उतना जितने डिज़ाइन पे किए थे, जितना लोड डिज़ाइनिंग लोड उसका देखे थे, उतना लोड बियर कर पा रही नहीं कि नहीं। ठीक है, तो देख लेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट और आरसीसी कंपोनेंट या आरसीसी कंपोनेंट। ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को डिज़ाइन करने के बाद रीइवैल्यूएट करना कि प्रेजेंट लोड, यानी जो अभी की लोड लग रही है, प्रेजेंट लोड को प्रॉपरली कैरी कर पा रही है या नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, आज जो पढ़ा है उसमें पढ़ा है फर्स्ट हेडिंग पढ़ा था डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिल्डिंग के जो डिफेक्ट्स हैं उनके इलाज के लिए या उनके निदान के लिए विस्तृत जांच क्या क्या करते हैं। तो पहला बताया फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद मैं बता दिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स का पता लगाना। थर्ड है एस्टिमेशन ऑफ लोड, एक्चुअल लोड, जो वास्तविक में भार उस पर लग रहे हैं कि कितना लोड अभी लग रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, उसका इवेल्युएशन करना, यानी प्राकलन करना, अनुमान लगाना। ठीक है, उसके बाद में एस्टिमेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, कितने बिल्डिंग और जो वास्तविक बिल्डिंग है उसमें कौन कौन से इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रहे हैं या किए हैं, उसका प्राकलन करना। अगर देख रहे हैं कि बिल्डिंग सेफ है या नहीं, उसके बाद में इसमें दो कंडीशन है, या तो रिपेयरेबल है बिल्डिंग तो क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, अदरवाइज रिहेबिटेशन या रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए लग रहा है कि रिकन्स्ट्रक्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताया क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वेरियस टेस्ट ऑन मटेरियल पर विभिन्न प्रकार के टेस्ट फॉर दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट करना। ठीक है,
तो पहला चीज़ क्या बताया, कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर में उपयोग होने वाले मटेरियल जैसे कौन कौन से, स्टील, कंक्रीट, ये सब चीज़ें कि स्ट्रेंथ का पता करें लगाएंगे या टेस्ट करेंगे। डेप्थ डेप्थ क्या कहते हैं, जितने पे स्ट्रक्चर की बिल्डिंग की फाउंडेशन तैयार की गई है, जिस डेप्थ पर स्ट्रक्चर या बिल्डिंग को बनाया गया है या स्ट्रक्चर बिल्डिंग की फाउंडेशन तैयार की गई है, फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन यानी नींव, नींव फाउंडेशन में नींव बनाई गई है उस पर, उस डेप्थ पर मिट्टी का टेस्ट करना, यानी उसकी मिट्टी के किस चीज़ का टेस्ट करना, बियरिंग कैपेसिटी का पता लगाना। तो इससे पता लगेगा, उसका टेस्ट करेंगे, उससे पता लगेगा कितना लोड बियर कर सकता है ये मिट्टी, ठीक है। उसके बाद में रहेगा ब्रिक को लैब में ले जाके उसकी स्ट्रेंथ का पता करेंगे, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। अगला क्या है, बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ आरसीसी, मीन्स बिल्डिंग कंपोनेंट हो या आरसीसी का स्ट्रक्चर का कंपोनेंट हो, डिजाइन करने के बाद में अगेन रीइवैल्यूएट कर लेते हैं कि ये कितना मतलब जितने पे डिजाइन किए थे, जितने लोड पे उतना लोड बियर कर पा रही है कि नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला हेडिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट। अगला हेडिंग डालेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट। इसे एनडीटी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक प्रकार की टेक्निक है, ये एक प्रकार की टेक्निक है, लिखेंगे ये एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें कि हमको इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए इन्फॉर्मेशन पता रहता है, ठीक है। क्या करते हैं कि जो कि मतलब क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर के वर्केबिलिटी को बिना इफेक्ट किए हुए उसके इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है जैसे स्ट्रेंथ या लोकेशन या क्वालिटी का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे एनडीटी टेस्ट, एक प्रकार की टेक्निक है, लिखेंगे यह एक प्रकार की टेक्निक है, एक प्रकार की टेक्निक है जिसमें स्ट्रक्चर या बिल्डिंग को बिना प्रभावित किए या उसकी वर्केबिलिटी को, स्ट्रक्चर की वर्केबिलिटी को बिना प्रभावित किए हम उसकी इन्फॉर्मेशन का पता लगाते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन या उसकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन में जैसे उसकी मजबूती का, जैसे क्या हो गया, स्ट्रेंथ, क्या चीज़ हो गया, स्ट्रेंथ, मजबूती, लोकेशन कहाँ पर है, क्वालिटी, इन सब का क्या करते हैं, पता लगाते हैं विदाउट, क्या करते हैं, विदाउट प्रभावित किए हुए, बिना प्रभावित किए हुए इन्फॉर्मेशन का पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके अंडर 4 टेस्ट आते हैं, तो लिखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ को टेस्ट करते हैं। पहली चीज़ है डिटर्मिनेशन ऑफ इन सीटू कंक्रीट टेस्ट, पहला इसमें देखेंगे। इसके अंदर 4 चीज़ों की जानकारी की पता की जाती है। पहला चीज़ है इसमें, फर्स्ट है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर आता है पहला चीज़, फर्स्ट पॉइंट रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ इन सीटू कंक्रीट स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ इन सीटू कंक्रीट स्ट्रेंथ।
ठीक है, इसके अंदर कुछ टेस्ट आते हैं, उसको बाद में फिर डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। ठीक है, अभी देख लेते हैं दूसरा रहेगा हमारा। पहला क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू कॉन्क्रीट टेस्ट। दूसरा हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ क्रैक्स या वाइड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ, यहाँ पर कंक्रीट का पता लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या करें, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रैक्स, यानी क्रैक्स या वाइड का होना, या असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, या असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है, थर्ड होगा डिटर्मिनेशन ऑफ कोरोजन पोटेंशियल। थर्ड होगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कोरोजन पोटेंशियल। नेक्स्ट होगा चौथा जो है, क्या होगा ये, असेसमेंट ऑफ केमिकल अटैक ऑन कंक्रीट। असेसमेंट ऑफ केमिकल अटैक ऑन कंक्रीट। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट आते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कंक्रीट के क्या कहते हैं, कंक्रीट टेस्ट करेंगे। फिर क्या है असेसमेंट, ये डिटर्मिनेशन ऑफ वाइड, और क्या कहते हैं क्रैक्स को किस टेस्ट द्वारा डिटरमाइन करते हैं। कोरोजन पोटेंशियल को इसमें कौन कौन से हेडिंग्स आते हैं, मतलब क्या कहते हैं, कौन कौन से मेथड आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।